अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। एक नया व्लॉग लिया आपकी खिदमत में। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, कल आपने ख़बर सुनी होगी, रात से ये ख़बर बहुत ज़्यादा ज़द-ए-आम है कि इसराइल ने जो है वो अटैक किया है इराक़ के ऊपर। और इराक़ कह रहा हूँ, सॉरी, कतर की। तो कतर की जो मुसल्लह अफ़वाज है वो तो है ही, लेकिन अमेरिका जो है वो उनसे गुंडा टैक्स लेता है 1.5 बिलियन, यानी $1.5 अरब उनसे लेता है गुंडागर्दी का कि जी हम यहाँ के गुंडे हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे और हमारे होते हुए कोई पर भी नहीं मार सकता। उन्होंने वहाँ पर थर्ड सिस्टम लगाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगाए हुए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा अपना बेस बनाया हुआ, मिलिट्री बेस। और मिलिट्री बेस के अलावा वहाँ पर उन्होंने हर वो जदीद चीज़ें रखी हैं जो कि इस खित्ते को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें। अब आप देखें कि कतर जो है वो किसी से पंगे नहीं लेता, वो हमेशा रिफाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लोगों के मसले सुलझाने की कोशिश करता है। गो के ज़रा सा है, लेकिन नहीं, इन्होंने दरख्वास्त की कतर से कि भाई आप हमारा हमास के साथ मामला सेटल करा दें। अमेरिका ने एक तजवीज़ दी कि जी आप सारे कैदियों को रिहा कर दें तो हम आपके कैदी रिहा कर देंगे और हथियार वगैरह डाल दें, कुछ इस किस्म का था। तो वो एग्री हो गए हमास वाले, और उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, हम कतर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो तुर्की में थे, तुर्की से कतर आए। अब उन्हें आए हुए एक ही दिन गुजरा होगा मेरे ख्याल में, या कुछ घंटे गुजरे होंगे। इन्होंने, अमेरिका ने उनको दे दिया गो हेड का साइन। अब ये खबरें कह रही हैं, मैं तो चूंकि था नहीं तो मुझे क्या मालूम कौन है क्या नहीं है। खबरें ये बता रही हैं कि अमेरिका ने दे दिया गो हेड। वहाँ से इसराइल के तैयारे या मिसाइल या ड्रोन जो भी आए, किसी भी शेप में आए, उन्होंने आके हमला कर दिया। वहाँ पर जहाँ ये लोग मौजूद थे, खालिद मिशाल और दूसरे हैया जो है ये मौजूद थे। अल्लाह की शान देखें कि ये नमाज पढ़ने थोड़ी देर पहले मस्जिद में दूर, थोड़ी सी दूर मस्जिद है, वहाँ चले गए और अपने टेलीफोन उसी ऑफिस में छोड़ गए जहाँ हमला किया। इन्होंने वो हमला जो है सैटेलाइट के ज़रिए पिक किया। और वो अभी आपको याद होगा 1-1.5 हफ्ते पहले इसराइल ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसमें इसने कहा था कि 50 सेंटीमीटर कितना था? छोटा सा, इतना सा, 50 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ रखी होगी तो हमारा जो सैटेलाइट है उसको पिक कर लेगा और हम उसको उड़ा देंगे। तो जैसे ही पहुँचे इन्होंने उसको उड़ा दिया तो दूसरे लोगों की शहादत हुई है। अब कतर पाँव पीटता फिर रहा। भाई पाँव तो पीटने वाली बात ही है। जब तुम अपनों पे भरोसा नहीं करोगे तो यही होगा। अबे भाई, तुम्हें तो इस मौके पे पाकिस्तान से लोगों को भर्ती करना चाहिए था, हैं? तुम दुनिया को लाते अपने मुल्क के अंदर, एक अपनी फ़ौज बनाते, जिसमें मेरा एक दोस्त, बचपन का दोस्त जो है, जब 1990-91 में लड़ाई हुई थी इराक़ के अंदर, कुवैत के अंदर, तो वो फ़ौज में था। वो नहीं, 3 भाई थे फ़ौज में, हैं तो वो
कराची के, उर्दू स्पीकिंग। लेकिन उनके वालिद साहब जो है ना, जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, तो वो लोग आके डेरा गाजी खान में कहीं यहाँ आके सेटल हो गए थे। मेरे ख्याल में वो आए थे वहाँ से, वो पहाड़ नैनीताल से आके वो सेटल हो गए डेरा गाजी खान के अंदर। तो उन्होंने अपने बच्चों को सबको फ़ौज में भर्ती कराया वहाँ पे, इराक़ कह रहा हूँ, कतर की। अगर आप ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों को भर्ती करते और पाकिस्तानी लोगों को देते, बजाय ये 1.5 बिलियन डॉलर जो आप खर्च कर रहे हो, अगर ये अपने लोगों पे आप खर्च करते, जो जंगजू किस्म के लोग हैं, जैसे अफ़गानी हैं जंगजू, जैसे पाकिस्तानी जंगजू हैं, जैसे चेचन हैं, जैसे कुर्दिश हैं, ये जंगजू लोग हैं, जैसे ये यमनी लोग हैं, इन लोगों को अगर आप भर्ती करते और अपनी एक फ़ौज बनाते तो आज आपकी फ़ौज एक अलग ही उस पर होती। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पाकिस्तानी पायलट्स को बुलाते और अपनी एयरफोर्स में रखते तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन आपने भरोसा भी किया तो गैरों पे किया, तकिया किया। बहरहाल इस वक्त जो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े बेचैन नज़र आ रहा है, बड़े मुज़तरब नज़र आ रहा है कि ये हुआ तो क्या हुआ। भाई अब तो जो होना था वो हो गया। अब काहे पछतावे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब ये है कि तमाम अरब ममालिक मिलें और इसको जवाब दें। वो कह रहा है अमेरिका कि जी हमने बता दिया था, पहले कहा कि जी हमने पहले बता दिया था। उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमें तो किसी ने नहीं बताया। कहले नहीं वो हमने हमला होने के थोड़ी देर बाद बता दिया। फिर फ़ायदा क्या भाई, फिर फ़ायदा क्या, हमला होने के कितनी भी देर बाद बता दें हम, ये तो नहीं होता। बहरहाल कतर के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया है। पाकिस्तान ने अनकंडीशनली हेल्प की बात कही है कतर के साथ कि हम आपको हर तरीक़े से जैसे आप चाहेंगे हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चाहे आपको अफरादी क़ुव्वत चाहिए हो उस सूरत में भी, चाहे आपको असला चाहिए हो उस सूरत में भी, चाहे आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए उससे भी हम आपको जो है आगाह करेंगे। उधर ईरान सबसे पहले मुल्क आया, उसने कहा कि जी हम आपके साथ हैं। सऊदी अरब ने कहा। अच्छा मसला ये है कि वो मिज़ाइल, वो ड्रोन, वो जहाज़ वो आए कैसे, किन ममालिक की सरहदों को अबूर करके आए। तो इसमें जो नाम आ रहा है वो उर्दन, इराक़ और सऊदी अरब का आ रहा है। और फिर उन्होंने मार के, अगर उनमें उनके J-35 थे तो उन्हें पेट्रोल किसने फराहम किया, तो वहाँ जो है वो या तो अमेरिका कर सकता है या बरतानिया का बहरी बेड़ा खड़ा है वहाँ पे। अलक़िस्सा मुख्तसर ये है कि देखें अमेरिका में अगर ये होता तो क्या अमेरिका इजाज़त दे देता। अमेरिकन लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं, जैसे कुछ पहचानते ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। घर का बेहदी लंका ढाए, समझ आई। जब चोरी होती है तो जब पुलिस इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब तहक़ीक़ात के लिए निकलता है तो उसको ये पता होता है कि इसकी जो डोर है कहाँ से खींची गई है, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती हैं। आप देखें ना, हम आम से आदमी है, हमें ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हम भी कड़ी से कड़ी मिला लेते हैं। अब जब उसने कहा कि जी नहीं ये हो गया ये हो गया, जब वो सारे झूठे पड़ गए, अब वो कह रहा है ट्रम्प कोई बात नहीं, अब आइंदा से नहीं होगा। पहली दफ़ा में तो तुमने उनकी माँ की ऐसी की तैसी कर दी और अब कहते हो आइंदा नहीं होगा। 1.5 बिलियन का लिए बैठे हो, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी का तुमने अपने अड्डे बनाए हुए हैं
वहाँ चौकीदार बने बैठे हो, वहाँ पे ईरान पे निगाह, इस पे निगाह, उस पे निगाह है। मेरे ख्याल में कतर को जो है फारिग करना चाहिए अब, और कतर को अपनी फ़ौज पे ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए। चाहे वो कहीं से हायर करके अपनी फ़ौज बनाए या अपने लोकल लोगों में बनाए, और जो उनके जंगजू कबीले हैं उनके बच्चों को दाखिल करे फ़ौज के अंदर, क्योंकि फ़ौज में लड़ना सिर्फ जंगजू लोगों का काम है और किसी का नहीं है। जिस तरीके से अरब के अंदर कुरैशी लोग बड़े जंगजू होते थे, बड़े लड़ाका होते थे, मार धाड़ वाले होते थे, और अभी भी कुरैशियों में ये बात है कि लड़ने मरने से डरते नहीं। तो ये कि अपने लोगों को शामिल करें फ़ौज के अंदर, ये थोड़ी है कि अमेरिका को लाके बिठा लिया, उसको बिठा लिया। बहरहाल अल-क़िस्सा मुख्तसर ये है कि अब कल रात से हम कतर की गीदड़ भपकियाँ सुन रहे हैं। मैं तो गीदड़ भपकी कहता हूँ। जितने भी मुसलमान हैं इनको चूड़ियाँ पहना दो, इनको सिवाय एक आध मुल्क के जिनके पास हमियत है, गैरत है, बाकी सबको चूड़ियाँ पहना दो, साड़ियाँ पहना दो, अगर साड़ी नहीं पहनते तो घघरा पहना दो, घघरा नहीं पहनाते तो चोली पहना दो, और इनसे नचवाओ इनको कि जिथा तेरी मर्जी नचा वेलिया, और जिन्ना तेरी मर्जी, इनको खूब नचाओ। क्योंकि अब इनके हाथों में शमशीर नहीं, इनके पास गैरत नहीं, हमियत नहीं, मुसलमान हो गया बेगैरत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक कि तुम लोग तादाद में भी बहुत ज़्यादा होगे लेकिन तुम्हें दूसरी कौम ऐसे गाजर मूली की तरह काट रहे होंगे। तो वो ये वक्त आ गया है। कतर के पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, उसके पास ऐसे जदीद तैयारे हैं, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास पाकिस्तान के पास भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने, हमारे शेरों ने 7 मई से 6 मई से लेके 10 मई के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज तलक वो दुश्मन बेगैरत जलील होता फिर रहा सारी दुनिया में कि नहीं एक गिराए कि नहीं 2 राफेल गिरे, नहीं 3 गिरे, नहीं 4 गिरे। आज तक वो जो है बेगैरत होता फिर रहा है। और अब उस बेगैरत दुश्मन ने जो है आबी हमला हम पे किया है। लेकिन कोई बात नहीं, देखे ना, मोमिन सांप के बिल से एक दफ़ा डसा जाता है। नाउ वी हैव गॉट व्हाट इज़ योर पावर और व्हाट यू कैन डू, एंड उसके रिप्लाई में हम क्या कर सकते हैं ये तो टाइम बताएगा। टाइम विल टेल यू। एनीवे, वेल लेट्स कम टू अगेन कतर। अब देखना ये कि कतर ने क्या करना है, मुस्लिम ममालिक ने क्या करना है, सत्तू बेचना है या कुछ करना है। देखें, मौत तो आनी है, चाहे वो गुसल खाने में आए, चाहे वो मस्जिद में आए, चाहे वो रेगिस्तान में आए, चाहे वो ज़मीन की 7 तह में आए, चाहे आसमान पर, मौत तो आनी है, मौत तो बराक है। तो देखना ये कि आप लड़ सकते हो, अगर लड़ सकते हो तो वेलकम, नहीं लड़ सकते हो तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।